हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? ऑप्शन है इसमें रूसो, मारिया मॉन्टेसरी, मैकडूलर, टीपी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार टीपी नन का था। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी या डीवी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं हर्बर्ट को। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन है इसमें मैकेन का, अरस्तु का, रूसो का या जॉन लॉक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन है मैकेन का। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैकाले ने या कोठारी ने? इसका राइट आंसर है थॉमसन। थॉमसन ने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। नेक्स्ट है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट होता है? रूसो ने, प्लेटो ने, एडलर ने या बटलर ने? तो यह कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रॉबेल ने, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने या कमिनियम ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए थे। नेक्स्ट है, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, मेरिया मॉन्टेसरी, विलियम जोन्स या हेलन केलर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेलन केलर। नेक्स्ट है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, जाकिर हुसैन का या मदन मोहन मालवीय का? तो शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसे याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए? तो छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले खोले गए थे जर्मनी में। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या बनाना था? ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज और आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था या सत्य का साक्षात्कार करना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण विचारधारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? करेन हर्नी, थॉर्नडाइक, फ्रोबेल या सिगमंड फ्राइड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिगमंड फ्राइड।
सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या अध्यापक? तो बच्चों के प्रथम अध्यापक होते हैं उनके माँ बाप। सीखने का मुख्य तत्व है। सीखने का मुख्य तत्व क्या है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा या ये सभी? तो सीखने का मुख्य तत्व ये तीनों हैं, सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रौब, उसकी समय की पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो उसकी निष्पक्षता। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? डाल्टन, पारखस्ट, किलपैट्रिक या पेस्टालॉजी? तो शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय पारखस्ट को है। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर? तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन ने, जॉन डेवी ने, फ्रोबेल ने या एनी बेसेंट ने? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रोबेल ने की थी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है या प्रकाश का स्रोत है? तो ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको क्या बनाती है? समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है या पारिभाषित भी करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती बल्कि उसको समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन या सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल अनुशासन में किससे प्राथमिकता दी जाती है? तो सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद को या छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को? तो कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना,
छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक को किसे महत्व देना चाहिए? तो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो इसका कारण ये तीनों हो सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी।